बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रमजान को तो शुरू हो चुके हैं काफी दिन, लेकिन मुबारक फिर एक बार लें। और बुजुर्ग कहते हैं कि जो बंदा मुबारक के बदले में कह दे खैर मुबारक, उसका नसीब कभी खराब नहीं होता। तो सबको एक बार फिर रमजान की मुबारक। लो जी, अब एक बुजुर्ग ने मुझे एक वजीफा बताया। मैंने उनसे सवाल किया, एक बुजुर्गों से, बड़े नेक अल्लाह के वली थे। मैंने उनसे सवाल किया कि मुझे एक बात बताएं। उन्होंने पहले एक मुझे बात बताई, उसके बदले मैंने सवाल किया। बात उन्होंने क्या की कि कहने लगे बेटा एक बात याद रखना कि दुनिया के लिए उतना मांगो जितना तुमने दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतना मांगो जितना तुमने आखिरत में रहना है। अब मैं बच्चा था, मैंने सवाल किया, मैंने कहा बाबा जी ये दुनिया में तो बड़ा रहते हैं, हमारा तो ये हिसाब है कि हमारे दादा हजूर ने 90 साल उम्र पाई। तो मेरे जो बुजुर्ग थे जिनसे मैं बात कर रहा था कहने लगे बेटा आप याद रखना ये 90 साल आखिरत की जिंदगी के लिए एक लम्हा है? तो फिर बंदे लोग मिसाल बनी है 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, इस तरह की मिसालें हैं ना जिसमें 4 दिन की जिंदगी का कहा जाता है। तो कहना मैं क्या चाहता हूं कि बाबा जी ने ये कहा ना कि जितना दुनिया में रहना है उतना मांगो। तो मैंने कहा फिर क्या करें? कहने लगे कि ऐसी दुआ करो जिसमें कभी यानी अल्लाह की वहदानियत भी उसमें हो, उसमें अल्लाह से माफी भी हो, उसमें तुम दुनिया भी मांगो और उसमें तुम्हारी आखिरत की भी खैर हो जाए। है जी, तो वो दुआ मैं आपको बताने आया हूं इंशाल्लाह। अगर आप यानी रमजान में सबसे बेहतर क्या है, अफ्तारी में भी ये दुआ पढ़ें, सहरी में भी पढ़ें, इंशाल्लाह ताला ये अमल करने वाला। मैं आपको तसल्ली देता हूं कि अगर कोई फकीर, वैसे एक बात आपको बताऊं, मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला मगफिरत फरमाया करते थे। मैंने एक बार दरवाजा घंटी बजी तो मेरे वालिद ने आख्या पुत्र जाए ना वेखना कौन आया है। मैं भागा भागा गया, बाहर देखा एक मांगने वाला था। तो मैंने कहा अबू जी फकीर आया है, फकीर आया है। कौन आया? कमेंट में बताओ मुझे, फकीर आया है। तो मेरे वालिद साहब मुस्कुराए, कहने लगे बेटा ये फकीर नहीं है, ये भिखारी है। एक भिखारी खड़ा है तेरे दरबार के पास, ये भिखारी है, फकीर नहीं है। फकीर असल जो लफ्ज है अल्लाह के नेक बंदों और उलिया को कहा जाता है। ये मेरे वालिद साहब का फरमान था, बड़े पढ़े लिखे बंदे थे। असल आज किसी को कहूंगा ना वो फकीर किसको कहते हैं, अल्लाह के वली को कहेंगे वो तौबा करो अल्लाह रे वलियन तू फकीर आखना है। लेकिन अब एक मेरी खाला ने मुझसे पूछा कि इस तरह ये हम अपनी मुलाजमा को दे दें, यानी कोई मांगने वाला नहीं आया तो ये खैरात है। तो मैंने कहा ये आप भी खाएं। कहने लगी तौबा तौबा, तो खैरात मैं खाऊं? मैंने कहा खैरात आप खा सकते हैं, फितराना आप नहीं खा सकते, ज़कात आप नहीं खा सकते, उशर आप नहीं खा सकते, इसी तरह जो सदकात है वो आप नहीं खा सकते, खैरात खा सकते हैं। और कहना पता है मैं क्या चाहता हूं, ये लफ्ज है जो लोगों को नहीं पता, फकीर वली को कहते हैं। तो बहरहाल एक भिखारी, मैं कहना ये चाहता था कि अगर फकीर भी पढ़े तो बादशाह बन जाए। असल में फकीर बादशाह ही होते हैं, औलिया को कहते हैं। बहरहाल एक भिखारी भी इस वजीफे को करे ना, बाबा जी ने जो बताया था अमल। बाबा जी फरमाते हैं कि इस दुआ का तर्जमा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। अब ये क्या है? अल्लाह की तारीफ, और मैं अल्लाह से मुआफी मांगता हूं। ये क्या है? अल्लाह से मुआफी। और अब इसके बाद क्या है? मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूं। जन्नत अल्लाह से हमने मांग ली, और जहन्नम की आग से तेरी पनाह मांगता हूं। जब देखे इसमें दुनिया भी है और आखिरत भी, यानी कि मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। जो बंदा इस्तगफार, माफी क्या है? इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह। जो बंदा इस्तगफार की आदत बनाता है ना, उसके घर में ना फकर आता है ना ही फाका आता है। फकर, भूख, नंग, परेशानी, बेकारीपन नहीं आता, और ना ही फकर और ना ही फाका, यानी बंदा परेशान हो जाए ना उसके पास पहनने को कपड़ा रहे ढंग का। नंगा तो हर कोई भी नहीं होता, लेकिन चले मैं इसलिए ये बात कई बार करते हुए कर जाता हूं, नंगा नहीं होता। एक दो बंदों ने इस तरह मेरे से मजाक कर दिया था, तो मैंने कहा यार देखो एक बंदा है उसको चेपियां लगी हुई हैं कपड़ों पर हैं, तो वो नंगा ही है बेचारा, ना सही कोई देख सके उसका जिस्म, लेकिन नजर आ रहा है उसका जिस्म चेपियां लग के।
बहरहाल तो ये अमल जो दुआ में आपको बताऊंगा ना, आपको पता क्या चाहिए, आपको चाहिए कि हर इफ्तारी और सहरी, इफ्तारी और सहरी, कमेंट में मुझे बताएं क्या पढ़ना है, इफ्तारी और सहरी। तो आपने ये अमल करना है। अब मैं आपको अमल बताने लगा हूं। सबसे पहले आप इसको लाइक करें अमल की इजाजत के लिए, और एक कमेंट कर दें कहां से आप, ताकि हमें पता चल जाए, आपको इजाजत हो जाए। इसके बाद मेरी बहनों भाइयों वीडियो शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें। कहाँ ढूंढोगे हमें भाई, ढूंढोगे घर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। अगर आपको आइंदा भी मुस्तनद बाइजाजत वजीफे चाहिए, क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। अच्छा जी, अमल आप सुने। ये दुआ जो है आपकी स्क्रीन पर आ रही है, मैं इसका तरीका भी आपको बता देता हूं, और इसको पढ़ने पहले आप बहरे तिलावत सुन लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। एक मर्तबा फिर सुन लें। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। असूल बरकत के लिए एक मर्तबा फिर सुन लें। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। दोस्तों, इसका तर्जुमा है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। जो ये बंदा कह देता है ना, वो अल्लाह की अमान में चला जाता है, और वो अल्लाह पर ईमान वाला हो जाता है। और मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। अस्अलुकल जन्नता, और मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूं। व अऊज़ु बिका मिनन नार, और मैं तेरी जहन्नम से पनाह मांगता हूं। तो जब अस्तगफिरुल्लाह आप कहते हो ना, देखिए इसमें दुनिया भी है और जन्नत भी। दुनिया की हर मुसीबत अगर आप ये अमल करते रहो उठा ली जाती है। आपको चाहिए कि आप सहरी और इफ्तारी के से पहले, यानी खाने से पहले 3 बार ये दुआ पढ़ें, और इसके अलावा क्या करना है कि इसे हर नमाज के बाद एक तस्बीह 100 मरतबा, एक मरतबा फिर दुआ सुने। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। ये एक तस्बीह आपने पढ़नी है, और यानी हर नमाज के बाद 100 बार। और इफ्तारी या सहरी के जो दौरान है नमाज है, यानी आपने, या जिस तरह आप नमाज तो है आप 100 बार पढ़ोगे, लेकिन नमाज के बाद 100 बार पढ़ोगे, लेकिन इफ्तारी और सहरी खाने से पहले 3 बार पढ़ लें। लो जी, ये दुआ जब आप पढ़ोगे, अल्लाह ताला अपने खास फजल और करम से आपके घर को आबाद कर देगा। बल्कि बुजुर्ग कहते हैं कि जो बंदा इस्तगफार करता है, जो बंदा इस्तगफार करता है, यानी अस्तगफिरुल्लाह। अब ये एक मरतबा फिर दुआ सुन लें, देखें इसमें इस्तगफार है। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। अब देख लें इसमें इस्तगफार है। जो बंदा इस्तगफार करता है, जो मांगता है रब उसे देता है। अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी, ये बुजुर्गों का बताया अमल है, और आपकी परेशानियां बस हो जाएंगी, थक जाएंगी आपसे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।